जमशेदपुर में दुकानदारों से जो दुकानें ली गई थी, अब उनमें एक उम्मीद नई जगी है विधायक के पहल पर। विधायक ने जब पहल की तो दुकानदारों में उम्मीद जगी कि अब उन्हें अपना दुकान वापस मिलेगा, जिसके जरिए वो लोग अपने रोजगार पर काम कर पाएंगे और उनका रोजगार एक बार फिर से बेहतर हो सकेगा, उनका घर अच्छे से चल पाएगा। क्योंकि जब उनकी दुकानें उनसे ली गई थी तब उन्हें उनके सामने जो है रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी खड़ी हो गई थी। लेकिन अब जब विधायक ने पहल की है तो दुकानदारों में ये उम्मीद जगी है कि उन्हें दुकान मिलने से उनकी रोजगार पर असर पड़ेगा और ऐसे में वो लोग जो है घर का भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। भालूबासा में दुकान आवंटन पर फिर हलचल। विस्थापित दुकानदारों को जल्द मिलेगा राहत। विधायक पूर्णिमा साहू की पहल से बढ़ी उम्मीद। भालूबासा में सड़क चौड़ीकरण के कारण विस्थापित हुए दुकानदारों के लिए दुकान आवंटन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। वर्षों से रुका हुआ ये मामला अब गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2016 में भालूबासा इलाके में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में दुकानों को हटाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर विस्थापित दुकानदारों के लिए 53 नई दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से 24 दुकानों का आवंटन भी कर दिया गया था। लेकिन राज्य में सरकार बदलने और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद शेष दुकानों का आवंटन अधर में लटक गया। देख रेख के अभाव में वर्षों से बंद पड़ी इन दुकानों की स्थिति भी जर्जर हो गई। जितने भी हमारे 6 भाइयों का दुकान था वहाँ पे, उसे जो है तोड़ा गया और तोड़ने के पश्चात इनके जो वहाँ पे बसने के लिए, उनके दुकान को खुलवाने के लिए हमने भालूबासा स्थित ऑलरेडी वहाँ पे जो दुकानें थी जो बनाई गई थी आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में, उन दुकानों के बारे में हमने यहाँ पे आकर जेनेसी में जायज़ा लिया कि उन दुकानों की कंडीशन क्या है, कितने दुकान उस समय अलॉट हुए थे और कितने रह गए थे। तो जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 23 दुकान जो है अलॉट हो चुके हैं। पानी बिजली नहीं होने की वजह से वो दुकान अभी ओपन ही नहीं हुए। विधायक पूर्णिमा साहू ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 6 विस्थापित दुकानदारों के लिए दुकान आवंटन सुनिश्चित कराया है। साथ ही दुकानों में बिजली, पानी और मरम्मत जैसी सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए गए। विधायक ने दुकानों की मरम्मत के साथ साथ वहां बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल करने को कहा। उनका कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इतने वर्षों तक ये दुकानें शुरू नहीं हो सकी, लेकिन अब जल्द ही सभी सुविधाओं के साथ उन्हें चालू कराया जाएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ से जो है पद में नहीं रहे, तो उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई तो सारी चीज़ों पर जो है शिथिलता पड़ गई। सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे प्रोसेस होने लगा और बहुत सारे राजनीतिकरण भी वहाँ पे चालू हो गए थे, जिसकी वजह से जेनेसी भी परेशान था और अन्य लोग जिन्हें दुकान मिलना था वो खुद परेशान थे कि अब हमारा कौन है क्या है। हम यहाँ आए, सभी चीज़ों को इत्मीनान से जायज़ा लिया, क्योंकि हमारे जो कृष्णा कुमार जी हैं जेनेसी के, ये सभी चीज़ों को, पहले की सभी चीज़ों को वो जानते हैं, वाकिफ़ है, इसलिए हमने उनसे मिलना ज़रूरी समझा। हमारे नगर आयुक्त जी से भी बात हुई फ़ोन में, उन्होंने कहा कि वो अभी अपना घर का सामान लेने के लिए वो अभी रांची में हैं, वो आएंगे शाम को, तो उनसे भी हमारी बात हुई। बाकी सभी चीज़ों को लेकर कि इतना डिले क्यों हुआ, और हमने तुरंत मांग की कि इन 6 लोगों को जिनकी दुकान टूटे हैं उनको वहाँ पे भालूबासा में जो दुकान बने हैं अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, पर जेनेसी ने उसके लिए फंड इशू करेगा जेनेसी, और उसे मरम्मतीकरण करके जो है इन्हें अलॉट तो कर दिया गया है। अब इसके बाद उसे खुलवाने के लिए हम जुस्को के जो एमडी साहब है उनसे भी मुलाकात करेंगे, बिजली पानी को लेकर वहाँ पे मुलाकात करेंगे और उन्हें बिजली पानी देने के लिए जो है बोलेंगे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर हमारी बैठक हुई है जेनेसी के हमारे उपनगर आयुक्त जी से, और सभी चीज़ें अब अच्छे से चालू होंगी। और आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि भालूबासा में जितने दुकानें वहाँ पे बनाई गई हैं वो अब धीरे धीरे खुलने चालू हो जाएंगी। क्योंकि दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने से विस्थापित परिवारों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद उन्हें अपने रोजगार को फिर से शुरू करने की उम्मीद मिली है। हाल ही में 6 और दुकानों को हटाए जाने के बाद ये मुद्दा फिर गर्मा गया। क्षेत्रीय विधायक पूर्णिमा साहू ने जमशेदपुर अक्षिश के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्थापित 6 दुकानदारों के लिए दुकान आवंटन सुनिश्चित कराया। दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने से विस्थापित दुकानदारों में
खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि इलाके में कारोबार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे। दुकानें टूटने के बाद उनका रोजगार छिन गया था, लेकिन अब विधायक के प्रयासों से उन्हें फिर से दुकान मिलने जा रहा है, जिससे एक बार फिर उनके रोजगार का रास्ता खुल गया। बीच में नोटिस वोटिस आया था लोगों के पास, तो आके अपना साक्ष्य जो रखे थे, जो जेसी का पेपर हो या फिर ये का टोकन वोकन जो था वो दिए, और हम लोग को बोला गया था ठीक है हम लोग इसका विचार करेंगे। 17 तारीख को अनाउंस किया था कि आप खाली कर दिए, आपका दुकान टूटेगा, और फिर 18 तारीख को उनका दुकान टूट गया। हम लोग का 6 दुकान तोड़ दिया। फिर अभी क्या हुआ? अभी वही मैडम आई थी, वो बात की किसी से, और अभी दुकान का अलॉटमेंट का बात होके पेपर ऊपर ही करवाए। आपको दुकान मिल रहा है? हाँ अभी तो मिल रहा बोले। करीब 1 दशक से लंबित इस मामले में अब समाधान की उम्मीद जगी है। यदि आधारभूत सुविधाओं के साथ दुकानें जल्द शुरू होती हैं, तो भालूबासा के दर्जनों विस्थापित परिवारों के सामने खड़ा रोजी रोटी का संकट काफी हद तक दूर हो सकेगा। TV 45 के लिए जमशेदपुर से सुमित झा की रिपोर्ट।